तो हेलो एवरीवन, हाँ, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज श्री भोसले। आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैं बहुत सारे आपके साथ टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। दैट इज आईबीपीएस एसओ। तो स्टूडेंट, अगर मैं आईबीपीएस एसओ को लेकर चलूँ, वही आपके पास अगस्त के टाइम आपकी नोटिफिकेशन आएगी और नवंबर दिसंबर के टाइम आपका प्रीलिम्स होना, देन साथ के साथ 20-25 एक महीने में दिन में आपका मैथ्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आपका मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, अच्छा पर्सनल ऑफिसर हो गया ना, आईटी ऑफिसर अच्छा आ चुका है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए, क्योंकि अगर मैं बेसिकली बात करूं आपके एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, एचआर पर्सन, आईटी ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम का बेटर रहता है ना प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स वो ये रहता है, दैट इज आपके पास रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की, सॉरी 50 क्वेश्चन, हाँ 50 मार्क्स की रीजनिंग आ गई। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का, 1/2 मार्क्स का, और यू कैन से दैट 0.5 मार्क्स का, तो 25। एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 40 मिनट ईच सेक्शन के लिए, तो एप्टीट्यूड आने वाला है। इसमें देखो, मैं पहले सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट जब भी आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड की शुरुआत करूंगा, हमसे रेशो प्रपोर्शन से करो, रेशो एंड प्रपोर्शंस। आज वही मेरा टॉपिक है सबसे पहला। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो नंबर इज 7837773651। नेक्स्ट इज 95177716। दो नंबर पर स्टूडेंट कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए इस नंबर पे कॉल या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जो भी लिंक से रिलेटेड टू योर एग्जाम वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। क्लियर? चलिए चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या दिया? इफ रुपीज 782 be divided into 3 parts, proportion 1/2:2/3:3/4, then the first part is, ट्राई कर सकते हैं प्लीज, और जिसका आंसर आ जाए वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएगा। ये जिसको आंसर आ जाए प्लीज वो आंसर बताएगा मुझे। मतलब देखो, मेरे पास 3 प्रपोर्शन है, ए बी सी, ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी सी कितना दिया मुझे? 782 दिया। और इनका प्रपोर्शन कितना दिया है? ये दिया 1/2 रेशो 2/3। अभी क्यों ऐड करूं इसको मैं, बट पहले रेशो में इसको बदलते हैं। जब आप इसे रेशो में दोगे तो सबसे पहले 4 3 2, 4, इसका एलसीएम लीजिए, 4 3 2 इसका एलसीएम लो, ठीक है। एलसीएम 12 आ गया, तो इस सारे को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4, करो 12 से मल्टीप्लाई। क्लियर? तो दैट वाज 6, 4 दूनी 8 और 3 थे 9, तो क्या मेरे पास 6 8 9 आया। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन के लिए के ले लो इसको, 6 के 8 के 9 के, 6 के 8 के 9 के। क्लियर? तो यानी ए प्लस बी प्लस इज 782, तो 6 के प्लस 8 के प्लस 9 के, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 72। 9 8 17 36, 23 के की वैल्यू कितनी आ गई? 72 के की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 3 बी का 69, 34 टाइम्स आया, 34 23 दूनी 40, 69 कितना बचा? 9 2 4 टाइम्स, तो 34। तो क्या बोल रहा है मुझे वो? फर्स्ट पार्ट है 6 के, यानी 6 टू 34 कितना हुआ? 180 प्लस 6 का 24 कितना? 204। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था रेशनल प्रोपोर्शन का। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए होपफुली समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्लियर? चलिए, हाँ वो गलती से आ गया। चलिए, अब मिक्सचर contains alcohol and water in the ratio 4:3. If 5 liter of water is added to the mixture, the ratio becomes 4:5. Find the quantity of alcohol in the given mixture. देखो, mixture contain alcohol and water। देखो,
ये मैथ, ये क्वेश्चन दो मेथड से होगा, आप देख लेना कौन से अच्छा लगेगा, बी से अच्छा लगेगा मेथड। अगर मैं ए की बात करता हूँ, ये मेथड नंबर बी, देखो एल्कोहल एंड वाटर इन रेशियो 4:3। सपोज करो जो बुकों में आप करते हो वो ये करते हो, 4:3 की क्या ऐड किया आपने, आपने वाटर ऐड किया, यानी ये कितना हो गया, 4 के ही था, ये कितना हो गया 3 के + 5, तो रेशियो बिकम्स 4:5, यानी ये कितना हो गया 4:5 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं है, यानी 4K/3K + 5 इज इक्वल टू 4/5। देखो 4 से 4 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5K की वैल्यू कितनी आई 3K + 5, और इसे मैं लिख सकता हूँ 5K - 3K इज इक्वल टू 5। 2K की वैल्यू कितनी होगी 5, K की वैल्यू कितनी होगी 5/2। अगर K की वैल्यू 5/2 होगी तो मुझे पूछ रहा है गोल 5/2 इंटू ऑफ 4 दैट इज 10, ऑप्शन नंबर है। बट मैं कभी भी ये मेथड रिकमेंड नहीं करता, अगर नहीं समझ आ रहा या निकल ही नहीं रहा जब कर लो, अदरवाइज आप क्या करो, देखो एल्कोहल है और मेरे पास वाटर है, तो सर लिखो इनिशियली क्या है 4:3, फाइनली क्या आपके पास 4:5। देखो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी देखो, कांस्टेंट क्वांटिटी। अब कांस्टेंट क्वांटिटी क्या हुई, जो नो चेंज, जिसमें नो चेंज है, जिसमें नो चेंज है, जिसमें कोई चेंज है ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये कांस्टेंट क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, बट वाटर 3 से 5 हो रहा है, यानी 2 यूनिट बढ़ गए। अगर 2 यूनिट बढ़ा, वो क्यों बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा क्योंकि आपने 5 लीटर वाटर ऐड किया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 5/2 लीटर, यहाँ पे भी इतना ही आया था, समझ आ गई बात, यहाँ पे भी इतना ही आया था, बस खत्म हो गया। अगर ये है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू ऑफ 5/2 दैट इज ऑप्शन नंबर ए 10 लीटर। क्लियर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कोई डाउट हो तो 7837773651, सेकंड इज 9517771651, इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, चलिए थर्ड प्रपोर्शन ऑफ दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि प्रपोर्शन, रेशियो तो आप जानते हो दैट इज प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन देखो, अगर मैंने बोला ए रेशो बी प्रपोर्शन बी रेशो सी, ये क्या होगा मेरा थर्ड प्रपोर्शन, क्या होगा मेरा थर्ड प्रपोर्शन, इसको याद रखना जरा, ठीक है। यानी आपको क्या दिया x² - y², इसको मैं कैसे लिखूंगा a/b इज इक्वल टू b/c, सी बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे। क्लियर, x/x² - y² x - y इज इक्वल टू x - y अपॉन, ये मुझे निकालना है, अब सी निकालना है, फटाफट निकाल लीजिए। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी क्या आ गया मेरे पास x - y का होल स्क्वायर अपॉन x² - y²। अब यहाँ पे आपको लगेगा कोई आंसर नहीं है, भाई क्यों नहीं आंसर, क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला नहीं, दैट इज a² - ऑफ b², एक अलजेब्रिक फॉर्मूला जिसका मतलब होता है a + b इंटू ऑफ a - b, a + b इंटू a - b। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा था, तो इसको लिखूंगा मैं x - y अपॉन x + y इंटू ऑफ, कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा x - y अपॉन x + y दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो रेशियो और प्रोपोर्शन, इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाता है, ये बोलेगा क्या ऐड करूं कि नॉर्मल प्रोपोर्शन में आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से पूछे जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए अभी वीडियो के साथ। क्लियर, चलिए जी, इंपॉर्टेंट है द वेजेस ऑफ लेबरर इन अ फैक्ट्री
इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ सॉरी रेशो 22 to 25, यानी 22 से 25 हो गया. एंड देयर वाज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेबर्स इन 15:11. देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर बोल लो, बिल बोल लो, या टोटल मनी बोल लो, क्या बोलूंगा मैं? टोटल नंबर ऑफ लेबर्स इनटू, क्या दिया मुझे? रिडक्शन फाइंड द वेजेस पर लेबर. ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि होता क्या है. सपोज करो मेरे पास टोटल 100 रुपए हैं. कैसे पता चला कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 10 सिक्के हैं और एक सिक्का 10 रुपए का है, तो 100 गए टोटल. 10 गुना 10 100. क्लियर? अब देखो, अब मेरे पास अगर मैं ओरिजिनल की बात करूं और मैं बात करता हूं फाइनल की. देखो इनिशियली क्या है, या अगर मैं लेबर्स की बात करूं, क्या है मेरे पास? लेबर्स पहले 22 थे, अब 25 हो गए. जो पहले 22 थे लेबर से 25 हो गए, बट उनकी वेजेस पहले अगर एक को 15 मिलना था, अब कितने मिल रहे हैं? 11. ये क्वेश्चन ऐसे होना है. क्लियर है? अब टोटल आपके पास वेजेस निकाल लो. टोटल वेजेस कितना गया? 22 गुना 15 रेशो 25 गुना में 11. क्लियर? 11 गुना 22, 5 से 15, 5 5 25. यानी अगर मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूं और मैं फाइनल की बात कर रहा हूं, कितना मेरे पास? 2 दिया 6 6. ये क्या? टोटल वेजेस. ये टोटल वेजेस अगर पहले 6 थी, अब कितनी है? 5. क्वेश्चन ने क्या बोला है? फाइंड द ओरिजिनल वेजेस बिल इफ द प्रेजेंट बिल इज 5000. यानी ये कितना दिया? फाइनल मतलब प्रेजेंट. कितने वैल्यू दी है? 5000. कितने गुना? 1000 गुना, तो इसे भी 1000 गुना कर दो. आंसर इज 6000 and 5000. ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड दीज आर बेसिक क्वेश्चन. मैं हमेशा एक ही बात बोलूं, ये मत सोचो कट ऑफ कितनी जा रही है. आपको अच्छा स्कोर करना है, गुड स्कोर करना है. ठीक है? क्योंकि याद रखना, एक आधे नंबर की ऊंच नीच आपको लिस्ट से ही बाहर कर देगी. समझ रहे हो? एक आधे नंबर की ऊंच नीच आपको लिस्ट से ही बाहर कर देगी. बस सोच के रखना हमेशा कि एक्चुअली में व्हाट टू डू, करना क्या आपको, किस तरह से पढ़ना है, क्या चीजें करनी है. नोट्स बनाओ. नंबर बताया हुआ मैंने, देखो 951777. नंबर पे आप कॉल कर लो मुझे. कॉल नहीं मिलता, व्हाट्सएप कॉल कर लो, व्हाट्सएप मैसेज कर लो, बट करो. पूछोगे सर क्या कैसे करना है, क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो देखो रास्ते पे पता चलेगा. स्टूडेंट समझो इस बात को कि आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस एग्जाम की तैयारी डे 1 से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं कि आपने एंड में तैयारी शुरू की और वो एकदम से हो जाएगी. नहीं होगी, बिलीव मी, वो नहीं होगी. ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन एक तो एग्जाम में भी आया हुआ है. द नंबर ऑफ ऑरेंज इन 3 बास्केट आर इन द रेशो 3 4 5, in which ratio of number of orange in first 2 basket must be great so that the new ratio becomes 5 4. करो जरा. मैं लिख देता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए. देखो इनिशियली क्या है मेरे पास? ए बास्केट है, बी बास्केट है और सी बास्केट है. ठीक है? किस रेशो में? 3 है, 4 है, 5 है. फाइनली आपने कुछ ऐड किया, फिर क्या हो गया? 5 हो गया, 4 अगर 3 हो गया. ये अब क्वेश्चन को समझो, एनालाइज करो और इसका आंसर बताओ मुझे. आंसर बताओ मुझे, इसका क्या आएगा?
देखो वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ऑरेंज इन फर्स्ट टू बास्केट मस्ट बी इंक्रीज, भाई पहले दो बास्केट में इसका मतलब थर्ड बास्केट क्या है, थर्ड बास्केट क्या मेरे पास, क्या थर्ड बास्केट कांस्टेंट है, यस यही मेरे पास कांस्टेंट है, यानी इसको बराबर बनाओ, बट याद रखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा आपको, वहां से आंसर आ जाएगा। देखिए इनिशियली वाला क्या था मेरे पास, 9 12 एंड 15, फाइनली वाली की बात करो 25 20 और 15, ठीक है। थर्ड वाली बास्केट कांस्टेंट होगी, अब देखो पहले वाली बास्केट कितनी होगी, 25 माइनस हो यानी कितने 16, 20 माइनस 12 यानी कितना आपके पास 8, तो कितना का 16:8, दैट इज, दो वाला तो आपने करवा कर लिया होगा, बट तीन वाला है, चार वाला भी आ जाए जब भी ऐसे ही करना आपने, क्लियर है की बात, नोट कीजिए। चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो कॉल व्हाट्सएप करिए, पूछिए, जब तक डाउट नहीं पूछेंगे स्टूडेंट कुछ भी हल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था, जो पहला क्वेश्चन था उसी का कॉपी पेस्ट लगा लो, बस ये थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, 10 से 15 सेकंड दे रहा हूं मैं, प्लीज ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, देखो क्या दिया मुझे, x रेशो y रेशो z कितनी दिया, 3 4 5 ये दिया, 3 के 4 के 5 के कुछ भी ले लो जो आपका दिल करे, बट करना है कैसे, x अपॉन वाई, देखो पहले x अपॉन वाई निकालना लिख लेते हैं भाई, गलती ना हो जाए, y अपॉन z रेशो z अपॉन x, ठीक है, x 3/4 y 4/5 और 5/3 ये निकालना है। मैंने क्या बताया था उस क्वेश्चन में, एलसीएम लीजिए, एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 4 5 3 को प्राइम नंबर है, पीसीएस 8 यानी x रेशो y रेशो z कितना आ गया, 3/4 इंटू 60, 4/5 इंटू 60, 5/3 ऑफ 60, सिंपल आ गया आंसर। देखिए कितना आ गया, 4 3 गुणा 15 12 4 गुणा 12 20 5 गुणा 20, तो स्टूडेंट फाइनल आंसर क्या बना मेरा, यहाँ पे अगर देखूँ मैं 15 × 45 12 × 48 20 × 50 100, क्या यही आ रहा है, 45 48 100 आ रहा है, यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए स्टूडेंट्स। चलिए और नंबर मैं फिर बता रहा हूँ, नंबर है पहला 951777 1651, नेक्स्ट इज 783777 3651, इन दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। चलिए होपफुली समझ आ गया होगा, डन भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इनकम ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी आर इन 3:4, if each saves 100 per month the ratio of their expenditure is 1:2। देखो मेरे पास इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी I1 इज इक्वल टू E1 प्लस S1, यानी I1 माइनस S1 इज इक्वल टू E1, साइमल्टेनियसली मैं क्या लिखूंगा, I2 माइनस S2 इज इक्वल टू E2, जैसे लिखूंगा, क्योंकि मैंने क्यों किया ये आपको पता चला, मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे I1 और I2 की सीधी रेशो दी है, कितनी 1:2, दैट्स इट, क्लियर है। अब अगर मैं I1 I2 की बात करूं
I1/I2 कितना दिया है 3 4, 3 के 4 के ले लो, ठीक है। या इसको मैं 1 और 2 लिखता हूँ, जैसे इनकम की बात कर रहा हूँ, ए और बी। 3 के 4 के ऐसा कुछ है। सेविंग्स की बात करूँ अगर मैं, कितनी, इसकी भी 100 रुपीज़ है और इसकी भी 100 रुपीज़ है, दोनों की 100 रुपये सेविंग है। तो यहाँ से अगर एक्सपेंडिचर का रेशो में निकालना चाहूँ कितना आएगा 3 के माइनस ऑफ 100 रेशो 4 के माइनस ऑफ 100, बिल्कुल सिंपल, कोई इसमें कुछ नहीं। और ये कितना दिया मुझे, यानी 3 के माइनस 100 कौन में 4 के माइनस 100 इज इक्वल टू 1/2। फटाफट के की वैल्यू बता दीजिए, मुझे आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू बता दो, यू विल फाइंड आउट द आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 के माइनस 100 इज इक्वल टू 4 के माइनस 100 हो गया। क्लियर, क्या दिया अब 6 के माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 4 के माइनस ऑफ 100, तो कितना हो गया ये 6 के माइनस 4 के, एक बार कैलकुलेशन देखो, 2 के माइनस 200 इज इक्वल टू कितना आया माइनस 100 प्लस 200, तो कितना हो गया 2 के इज इक्वल टू 100 आ गया। तो क्या के 50 आ रहा है। फाइंड द इनकम, इनकम कितने 3 के 4 के यानी कितना, तो 50 एंड 200, ऐसा ही कुछ है। ऑप्शन नंबर बी करके देख लो जरा, 150 में से 100 गए कितना है 50, ठीक है, 200 में 100 गए कितना है 100, बिल्कुल क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ गया। क्लियर, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज, होपफुली क्लियर हो गया होगा आप सबको ये क्वेश्चन। चलिए 64 बॉयज एंड 40 गर्ल्स फॉर्म अ ग्रुप फॉर सोशल वर्क ड्यूरिंग their membership drive. The same number of boys and girls join the group. How many members does the group have now if the ratio of boys to girls is 4:3? करिए, प्रेजेंटली बताना क्या होगा, बताइए प्रेजेंटली कितना होगा स्टूडेंट। करिए ट्राई, देखो सबसे पहले क्या 64 बॉयज हैं, 64 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। ड्यूरिंग द मेंबरशिप ड्राइव द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जॉइन द स्कूल। मैंने माना लेट के नंबर ऑफ बॉयज एंड के नंबर ऑफ गर्ल्स ज्वाइन, ठीक है, तो इसमें भी के ऐड कर दो, इसमें भी के ऐड कर दो, यानी 64 प्लस के 40 प्लस के, फाइनली कितना हो गया 4:3, यानी ये अब आपने सॉल्व करके दिखाना मुझे, 64 प्लस के 40 प्लस के 4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 64 प्लस के इन 4 to 3 टाइम्स 40 प्लस के टाइम्स, ये कितना होगा देखो 192 प्लस 3 के इक्वल टू कितना 160 प्लस ऑफ 4 के, ठीक है, और 4 के माइनस ऑफ 3 के 192 माइनस ऑफ 160, ये कितना आ गया, ये आ गया 32। मुझे क्या कह रहा है, अब कितने देखो, पहले कितने थे 64 प्लस 40 104 थे, अब 32 लड़के आए, 32 लड़के आई 8 168,
प्रेजेंटली पूछ रहा अभी ऐड होने के बाद फाइनल डाटा। क्लियर, नोट कीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट इज, देखो क्या दिया। ABC have amount in the ratio 3:4:5. First B gives 1/4 to A and 1/4 to C. Then C gives 1/6 to A. Find the final ratio amount of ABC respectively. देखो ABC है, ये है, BAC है, A के पास 3 है, B के पास 4 और C के पास 5 है। ठीक है, B gives 1/4 to A, इसने 1/4 दिया A को, एंड 1/4 टू C, यानी अब क्या हो गया 4, 2 एंड 6। समझ आई बात? सिंपल, जो जो क्वेश्चन बोला उसको फ्लो में लेके चलते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। C gives 1 से अब C gives 1/6 to A, 1/6 - 1 + 1 5 आ गया, 2 आगे 5 चल रहा। सिंपल सर अभी मैंने करवाया, बट बाद में करके देखना इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। आंसर इज 5 to 5, यही पूछा, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। क्लियर, नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए क्लियर, तो आज इतना ही था मेरे पास आपके लिए। अभी मैं बताता हूँ आपको कोर्सेज के बारे में। क्लियर, चलिए चूज एग्जाम, यूएसओ, वीडियो कोर्सेज। देखिए अगर मैं बात करूं लीगल ऑफिसर का तो कंप्लीट है हमारे पास, अभी आईटी ऑफिसर का अपडेट हो रहा है आपका धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे आप बात कर रहे हो कि एसओ प्रीलिम्स वीडियो कोर्स, ठीक है, इसमें क्या आपके पास, इसमें आपके पास लॉजिकल और आपके पास आपका नाउन प्रोनाउन ये पूरा रहने वाला है इन इंग्लिश। अगर आप सिंगल सिंगल भी खरीदना चाहें वो भी आप इजीली खरीद सकते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, 81 लेक्चर्स हैं आपके पास। ठीक है, और जो भी लिंक्स है स्टूडेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा मैं। क्लियर, फिर भी अब जैसे इंग्लिश है, पूरी इंग्लिश लेना चाहे 85 लेक्चर्स हैं, ले सकते हैं। अपडेटेड कोर्स है पूरा आपके पास। ठीक है, डेमोज भी दिए हुए हैं इसमें, आपको एक नाउन का डेमो भी दिया हुआ स्टूडेंट। क्लियर, ठीक है, और बाकी दो बैंकिंग का बिजनेस, ये भी चीज़ें अगर आप इनको करना चाहें तो किसी और के लिए। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एक बहुत यूनिक सा चैप्टर है, बट रेशियो प्रपोर्शन का एक मैं लेक्चर मिनिमम और लेके आऊंगा आपके पास। ठीक है, रीजनिंग भी साइमल्टेनियसली हमारे पास चलती रहेगी, ताकि सबका सिलेबस एक साथ कवर, ऐसा ना हो कि हम एप्टीट्यूड करते रहे तो बाकियों का नुकसान हो जाए। हम रीजनिंग करते रहे, जिनका एप्टीट्यूड टाउन कर रहा हूँ, अल्टीमेटली मैंने आपको मैथ रीजनिंग करानी है। क्लियर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।